एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की अब हम आगे क्या डिस्कस करेंगे, प्रेपरेशन। सो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। सो व्हाट वी विल डिस्कस नाउ इज द प्रेपरेशन। किसकी प्रेपरेशन? ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। कुछ ऐसे पॉलीमर्स जो कि ऊपर वाले बताई हुई सीक्वेंस से ऑब्टेन होते हैं। प्रेपरेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। सो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल किसकी है? पॉलीथीन की। ऑब्वियसली पॉलीथीन इज सो फेमस पॉलीमर, सो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज अवर मॉलिक्यूल चेन ऑफ कंसिडरेशन, पॉलीमर ऑफ कंसिडरेशन पॉलीथीन। सो हमारे पास दो तरह के पॉलीथीन्स हैं, एक होता है LDP और एक होता है HDP। LDP is known as low density polythene. Since they are polyethene means इनमें मोनोमेरिक यूनिट क्या होगी? इथीन मॉलिक्यूल ही, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और HDP क्या होगा? बेसिकली इट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। खास बात क्या है कि इसमें हमारे पास मोनोमेरिक यूनिट पॉलीइथीन ही होगी, इथीन मॉलिक्यूल ही होगा, लेकिन व्हाट विल डिफर इज बेसिकली द सिचुएशंस या कंडीशंस जिसके अंदर हम इथीन को ट्रीट करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन, यानी प्रेपरेशन करेंगे हम सबसे पहले लो डेंसिटी पॉलीथीन की, विच इज LDP। What is low density polythene? ये कैसे ऑब्टेन होता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। सी मैंने बोला था इट इज पॉलीथीन, तो मोनोमर इथीन ही होगा, लेकिन इथीन की पॉलीमराइजेशन हमने कैसे करनी है? यहाँ पे जो सिचुएशंस है दैट आर इंपॉर्टेंट। हमें 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर जितना हाई प्रेशर लगाना है। सो लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर टू डिपिक्ट दिस थिंग, विच इज हाई प्रेशर। वो प्रेशर कितना होना चाहिए? अप टू 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर। बनाना हमें पॉलीथीन ही है, CH2 मॉलिक्यूल्स एंड टाइम। 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखेंगे हम, एंड टेम्परेचर कितना रखेंगे? 350 केल्विन टू 570 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ डाइऑक्सीजन। यानी 350 केल्विन टू 570 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, 570 केल्विन टेम्परेचर, और किसकी प्रेजेंस रहेगी हमारे पास? ट्रेसेस ऑफ, जरा सा पार्ट्स पर मिलियन में ट्रेसेस ऑफ किसकी? डाइऑक्सीजन की, या कोई भी पेरोक्साइड इनिशिएटर। पीछे हमने एक ऐसा ही पेरोक्साइड इनिशिएटर किया विच इज बेंजोइल peroxide. So this peroxide initiator and oxygen is required in traces in forming LDP from ethene. अब लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है ये कैसे बनता है? फ्री रेडिकल एडिशन से। सो फ्री रेडिकल एडिशन से बनता है। इसके हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन का मैकेनिज्म हमने पीछे ही डिस्कस किया। फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स। यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। उसके बाद ये इसकी खासियत क्या है? इट हैज अ हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर। हमने पीछे डिस्कस किया था कि लीनियर और ब्रांच स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस होता है। ब्रांच स्ट्रक्चर हमने किया था कि स्ट्रेट चेन्स के बीच में कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी उत्पन्न होंगी, ब्रांचेस। यस, इट हैज़ अ हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर। सो पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में ब्रांचेस ज़रूर होंगी। हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है और केमिकली इनर्ट है। केमिकली इनर्ट है, टफ है और फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है, इट कैन बी स्ट्रेच्ड। टफ है यानी बहुत जल्दी नहीं फट जाएगा स्ट्रेस या कोई भी प्रेशर अप्लाई करने से। एंड एक और खासियत क्या है इसकी? इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है लो डेंसिटी पॉलीथीन।
It is a poor conductor of electricity. So इसको हम किसकी तरह यूज कर सकते हैं? इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायर्स या स्क्वीज बॉटल्स के मैन्युफैक्चर में. ये यूज कहाँ कहाँ होता है? सी टेक केयर. वेयर वी कैन यूज लो डेंसिटी पॉलीथीन. इट कैन बी यूज्ड वेयर? इन इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स. इट इज यूज्ड इन इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स. इलेक्ट्रिक वायर्स लिख सकते हैं हम बेसिकली. या मैन्युफैक्चर में. किसके मैन्युफैक्चर में? स्क्वीज बॉटल्स के मैन्युफैक्चर में. ऐसी बॉटल्स जिनको हम हाथ से क्रंच करें तो वो स्क्वीज हो जाती हैं. सो मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्वीज बॉटल्स. या टॉयज और फ्लेक्सिबल पाइप्स. इन सब के मैन्युफैक्चर को हम लो डेंसिटी पॉलीथीन के साथ कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीथीन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन, विच इज पॉली हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDP, जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे. सो सिंस इट इज पॉलीथीन अगेन, तो मोनोमेरिक यूनिट हमारे पास क्या होगी? इथीन मॉलिक्यूल ही. डिफर क्या करेगा? जस्ट सिचुएशंस की हमने क्या क्या चीजें यूज की हैं, कंडीशंस. सो ये कब बनता है? जब हम इथीन की पॉलीमराइजेशन करते हैं. किसके अंदर? इन अ हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट. हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट लेंगे हम कोई भी. हमें क्या बनाना है? CH2 एन टाइम्स बनाना हमें पॉलीथीन ही है. लेकिन क्या करेंगे हम? उसको किसी भी हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में ट्रीट करेंगे इथीन मॉलिक्यूल को. सो फर्स्ट कंडीशन हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए क्या है? वी हैव टू यूज सम हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट. यस, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट यूज करेंगे. और कैटलिस्ट कैसा यूज करेंगे? जिसको हम बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट. सो यहाँ पे हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट ही लिख लेते हैं. डिटेल में मैं आपको जस्ट इन अ वाइल बताऊंगी कि व्हाट इज द जिगलर नाटा कैटलिस्ट. सो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज होता है. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. एक हमें हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट चाहिए, दूसरा हमें चाहिए जिगलर नाटा कैटलिस्ट. जो थर्ड चीज चाहिए हमें, व्हाट इज दैट? थर्ड चीज है हमारे पास टेम्परेचर, जिसकी रेंज क्या है? 333 केल्विन टू 343 केल्विन. और प्रेशर कितना अप्लाई करना है हमें? 6 to 7 एटमॉस्फेयर. इतना प्रेशर देना है. लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बीच में बेसिक डिफरेंस आप देख ही सकते हैं. प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस. ऊपर कोई सॉल्वेंट यूज नहीं हुआ और कैटलिस्ट भी क्या है? पेरोक्साइड. लेकिन यहाँ पे जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज हुआ है. सो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, तो वो क्या चीज़ है? लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. सो मैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट को पूरा ना लिखने की बजाय ZnC लिख देती हूँ. सो व्हाट इज दैट? बेसिकली इट इज ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड. सो व्हाट इज दैट? हम कोई भी टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स लेंगे. टाइटेनियम इज Ti एंड टेट्राक्लोराइड इज Cl4. टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इज TiCl4. और उसके साथ हम किसका कॉम्प्लेक्स लेंगे? ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम. यानी ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम अगर हम डिपिक्ट करें तो इथाइल इज C2H5, लेकिन उसके कितने मॉलिक्यूल्स? 3 मॉलिक्यूल्स. किसके साथ बाइंड हुए? Al के साथ, यानी एल्यूमिनियम के साथ. सो ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड is called Ziegler-Natta catalyst. It is very important question कि what is Ziegler-Natta catalyst? It is C2H5 whole thrice Al TiCl4. So Ziegler-Natta catalyst को हम यूज करते हैं इथीन से पॉलीथीन बनाने के लिए. This is N. इथीन से पॉलीथीन बनाने के लिए अगर हमें हाई डेंसिटी पॉलीथीन चाहिए. टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस लिखी हुई हैं. सो इसकी खासियत क्या है? ये जो हमें हाई डेंसिटी पॉलीथीन मिला है, सो व्हाट आर इट्स फीचर्स? अगर हम डिस्कस करें तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो बना है, इसमें क्या होगा? लीनियर मॉलिक्यूल्स एंड हैज़ अ हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग. होंगे मॉलिक्यूल्स लीनियर ही, लेकिन डेंसिटी हाई होगी. किसकी वजह से? क्लोज पैकिंग की वजह से. हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग मीन्स कि यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ पास कंबाइन हुई है. क्लोज पैकिंग है, स्पेसेस कम है. लीनियर मॉलिक्यूल
एंड हैज़ हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग। ये केमिकली इनर्ट है, टफ है और हार्ड है। केमिकली इट इज इनर्ट, अगेन इट इज टफ एंड इट्स नॉट फ्लेक्सिबल लाइक LDP, इट इज हार्ड इन नेचर, HARD, हार्ड। सो ये थी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। और ये मैन्युफैक्चर किस किस चीज़ को करता है? अगर हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करें तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन का मैन्युफैक्चर किस किस चीज़ में करते हैं हम? सो वी कैन यूज़ इट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट्स या फिर डस्टबिन्स या बॉटल्स या पाइप्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन को। बकेट्स, डस्टबिन, बॉटल्स या पाइप्स वगैरह हम बना सकते हैं यूजिंग अ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये तो थी टाइप्स एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनने वाले पॉलीमर्स की और उनका मैन्युफैक्चर कैसे होता है। फर्स्ट हमने डिस्कस किया लो डेंसिटी पॉलीथीन, सेकंड हमने डिस्कस किया हाई डेंसिटी पॉलीथीन। जो थर्ड पॉलीथीन है, हमारे पास पॉलीमर है जो कि एडिशन के थ्रू बनता है, एडिशन मैकेनिज्म के थ्रू बनता है, दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। इसका मोनोमर क्या होगा अगर हम देखें तो पॉली POLY, टेट्रा TETRA, टेट्रा FLOURO, फ्लोरो ETHENE। सो अगर हम इथीन मॉलिक्यूल में दोनों H हटा के F लगा दें, यानी CH2 की जगह हम CF2 डबल बॉन्ड CF2 कर दें और उसकी पॉलीमराइजेशन कर दें, तो दैट विल गिव अस पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन विच इज ऑल्सो नोन एज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के बारे में तो आप सबने सुना ही है। इसके क्या बनते हैं? कुकिंग यूटेंसिल्स। सो टेफ्लॉन इज अ वेरी गुड मटेरियल फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। सो वो कैसे बनता है? पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन या टेफ्लॉन एक ही बात है। हम इसका दूसरा नाम अगर डिस्कस करें दैट इज टेफ्लॉन। सो इतना बड़ा बोलने की जगह वी जस्ट से द टेफ्लॉन। सो बनता है CF2 मॉलिक्यूल्स जो N है उनको कैटलिस्ट और हाई प्रेशर पे ट्रीट करने से। सो टेफ्लॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग। हीट करते हैं हम, हीट प्रोवाइड करते हैं किसको? CF2 डबल बॉन्ड CF2 यानी टेट्राफ्लोरोइथीन मॉलिक्यूल को। किसकी प्रेजेंस में? फ्री रेडिकल या पर सल्फेट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, क्या यूज होगा? पर सल्फेट कैटलिस्ट। सो द कैटलिस्ट यूज्ड इज पर सल्फेट कैटलिस्ट या कोई भी फ्री रेडिकल हम इनिशिएटर यूज करेंगे टेफ्लॉन बनाने के लिए। अब इसकी कुछ खासियत क्या है? व्हाट इज इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स? इट इज अगेन केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट होता है ये एंड रेजिस्टेंट टू अटैक। किसके अटैक से? कोरोसिव रिएजेंट्स। इजीली करोड नहीं होगा ये। रेजिस्टेंट टू अटैक बाय कोरोसिव रिएजेंट्स। जैसे हम खाना बनाते हैं, थोड़ा सा अगर एसिटिक एसिड वगैरह कुछ पड़ जाता है, नमक वगैरह हम डालते हैं यूटेंसिल्स में, सो कोरोसिव रिएजेंट्स के अटैक से ये क्या है? रेजिस्टेंट है। सो इट इज इनर्ट एंड केमिकली रेजिस्टेड टू अटैक ऑफ कोरोसिव रिएजेंट्स। सो किस लिए यूज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील्स या गास्केट्स, नॉन स्टिक कोटेड यूटेंसिल्स बनाने के लिए। सो कहाँ यूज होता है? यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल सील्स, gaskets and for non-stick coated utensils. So cookwares में भी टेफ्लॉन यूज होता है. So this was the third polymer Teflon which is formed by addition polymerization. The next polymer formed by addition polymerization अगर हम डिस्कस करें that is PAN, जिसको हम प्यार से और क्या बोल सकते हैं? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल. पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल also known as